तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जितने सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी चल रहा है जून, यानी कि अगर अभी आप जून या फिर जुलाई में प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई अकाउंट खोलेंगे पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग स्कीम में, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आज के इस वीडियो से आपको मदद मिलने वाली है। आप अपना डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे कौन सी स्कीम में आपको पैसा लगाना है। तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरली जो पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग स्कीम जो चलाई जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उनमें कवर होती है बहुत सारी स्कीम, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हो गया आपका, 5 साल वाला डिपॉजिट आरडी जो डिपॉजिट होता है वो। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट को, जो पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है। 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होते हैं फिक्स डिपॉजिट का। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम एमआईएस, जो पोस्ट ऑफिस का एमआईएस होता है वो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी जो होता है वो। उसके बाद पीपीएफ, फिर केवीएफ, फिर एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, और एससी एसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये सारी जो है स्कीमें हैं स्मॉल सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है। तो अगर आज के डेट में आप इनमें से किसी एक में अकाउंट खोलने वाले हैं तो आपको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये जानना जरूरी है, जो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर होने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल बचत खाता होता है जो हम लोग बैंक में भी खोलते हैं। तो बैंक में जब आप खोलते हैं ना, तो उसमें क्या है, आपका जो है 2.5% से 3.5% के आसपास का इंटरेस्ट दिया जाता है आपको। लेकिन अगर आप वही पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको जो है 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। यानी कि अगर आप 1 लाख से सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपका जो 1 साल के बाद है 1,04,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि 4,000 रुपया आपको जो है उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगला है आरडी, पोस्ट ऑफिस का आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। अब रेकरिंग डिपॉजिट आपको आयोग पता होगा कि इसमें एक फिक्स अमाउंट जो है जो आप रेगुलर डिपॉजिट करते हैं, कोई भी एक फिक्स अमाउंट है, हर महीने आपको उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है और इससे आप अपना जो है एक लमसम अमाउंट गैदर करते हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा मिलता है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो अगर आज के डेट में जुलाई में या फिर जून में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं आरडी किसी पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 6.7% एनुअली आपको मिलेगा, यानी कि 5,000 से मान लीजिए आज के डेट में अकाउंट खोलते हैं, 5,000 जमा करते हैं आप, तो 5 साल के बाद कुल जमा आप कितना कर पाएंगे, आपका हो जाएगा 3 लाख रुपया। लेकिन आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 3,57,000, यानी कि इसमें 57,000 आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट किस रेट से, एट द रेट ऑफ 6.7% के हिसाब से। चलिए अगला बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट, यानी कि सेविंग बैंक के साथ साथ जो फिक्स डिपॉजिट होता है। टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में बोला जाता है। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले 1 साल के लिए अगर आप टाइम डिपॉजिट खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा भैया 6.9% का। वही 2 साल के लिए अगर खोलते हैं तो आपको मिलेगा 7% का इंटरेस्ट। वही 3 साल के लिए अगर खोलते हैं तो 7.10%। और 5 साल के लिए अगर टाइम डिपॉजिट खोलते हैं आप, अगर 5 सालों के लिए खोलते हैं तो वही 7.5 यानी 7.5% का आपको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया से अगर टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अगर खोलते हैं 5 सालों के लिए, तो आपका टोटल जो वहाँ पे जो मिलेगा कॉर्पोरेट जो मैच्योरिटी अमाउंट वो होगा आपका 1,44,000। अब इसमें जो 44,000 जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट से भैया, अगर 5 साल के लिए किए तो आप 7.5% के रेट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं हम लोग मंथली इनकम स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस का एमआईएस। आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस का एमआईएस क्या होता है, ब्रीफली बता देते हैं। पोस्ट ऑफिस का एमआईएस यानी कि ये उन लोगों के लिए स्कीम है जो चाहते हैं कि मैं एक बार पैसा जमा करूं और मुझे मंथली रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो इस स्कीम में आप एक बार लमसम अमाउंट जमा करते हैं और एक फिक्स अमाउंट जो है हर महीने आपके खाते में क्रेडिट होता रहता है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, यानी कि 7.5% के आसपास, यानी कि 7.4% आज के डेट में
आपको इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप खोलते हैं आज के समय में 5 लाख से मान लीजिए आपने निवेश करके इसमें अकाउंट खोला, वार्षिक ब्याज आपको इसमें 37,000 के आसपास मिल जाएगी। यानी कि अगर उसे मासिक अगर कन्वर्ट करें मंथली तो आपका 3,100 रुपया के आसपास इसमें आपका निकलेगा इंटरेस्ट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, अब ये एनएससी जो है इसमें सेक्शन 80C में आपका छूट भी मिलता है। आईटीआर अगर भरते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा मिलता है, 7.7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये एक देखिए बहुत ही फेमस टैक्स सेविंग स्कीम है। इसमें बहुत से लोग टैक्स सेविंग स्कीम के लिए इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग भी करते हैं 80C में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% अगर आज के रेट में खोलते हैं तो इस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 5 वर्षों में मैच्योरिटी वैल्यू आपका हो जाएगा 1,45,000 रुपये। यानी कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ अमाउंट हो जाएगा इसमें 5 वर्षों में 45,000 रुपये। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसमें 7.7% का मिलता है। अगला स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ। अब पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये टैक्स सेविंग स्कीम में भी है या इससे आप वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए इसमें जो है इंटरेस्ट जो है 7.10% एनुअली मिलता है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इसमें ज़्यादातर लोग लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इसमें इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक अगर लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ 15 लाख। लेकिन आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा एस्टिमेटेड कॉर्पस इसका कितना हो जाएगा 27 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है। आगे हम लोग बात करेंगे केवीपी के। तो ये एक पोस्ट ऑफिस का जो स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक स्कीम है जो कि है इसमें पैसा जो लगाया जाता है इस स्कीम में पैसा डबल करने के लिए। यानी कि ये स्कीम पैसा को डबल करती है। यानी कि 1 लाख से अगर मान लीजिए आपने केवीपी लिया यानी कि किसान विकास पत्र लिया तो वो 2 लाख हो जाता है, 5 लाख से लिए तो 10 लाख हो जाता है। कैसे भाई, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो 7.5% मिलता है। और दूसरी बात इसमें 115 महीने के बाद आपका पैसा जो है वो डबल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपये से आपने आज एक निवेश करते हुए अकाउंट खोला और 115 महीने के बाद आपका जो अमाउंट है 1 लाख वो डबल हो जाए यानी कि 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 115 महीने बाद आपका जो अमाउंट डबल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका 7.5% का मिलता है। अब आइए चलिए बात करते हैं एसएसवाई के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये और बहुत ही फेमस योजना है, स्कीम है पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियों के लिए है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है। अब इसमें लड़कियों के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा उनके भविष्य के लिए पैसा आप जुगाड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के करके पैसा जो है बना सकते हैं उनके भविष्य के लिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए इसमें 1 लाख रुपये से अगर आप निवेश करके अकाउंट खोलते हैं और 15 वर्षों तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उस पर पैसा देते हैं तो 15 वर्षों के बाद जो मैच्योरिटी कॉर्पस हो जाएगा इसका, यानी कि मैच्योरिटी के समय जो कॉर्पस होगा वो करीबन 45 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं 1 लाख में आपने सिर्फ 15 लाख 1 लाख करके 15 लाख इसमें दिया, लेकिन आपको जो है मैच्योरिटी कॉर्पस 45 लाख का मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो कोई सीनियर अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है आज के डेट में तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए विशेष रूप से ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी अगर जुलाई में अगर कोई इसमें अकाउंट खोलता है तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए 10 लाख से आपने अकाउंट खोल दिया तो वार्षिक ब्याज ही इसमें सिर्फ 82,000 रुपया 1 साल का निकलेगा। क्वार्टरली इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपकी 20,500 रुपया का आय इसमें क्वार्टरली आपको हो जाएगा। तो ये सारे जो थे वो स्मॉल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस के हम लोगों ने डिस्कस किए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उन सभी में कंपेयर करें तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भैया आपको मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2 का। उसके बाद आपका ये एनएससी में 7.7 का, केवीपी में 7.5 का, या 5 साल का जो टाइम डिपॉजिट है उसमें भी 7.5 का। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।